भक्ति और उपासना का सबसे कठिन व्रत जितिया या जीवित पुत्री का व्रत, जो संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और शांति के लिए किया जाता है। माताएं इस व्रत को निर्जला रखती हैं। ज्यादातर यह व्रत यूपी, बिहार और झारखंड में किया जाता है। छठ व्रत की तरह ही इसमें भी नहाए खाए और खुर फिर पारण किया जाता है, यानी कि 3 दिनों तक इस व्रत को किया जाता है। सप्तमी तिथि में नहाए खाए खुर, जितिया अष्टमी तिथि में और व्रत का पारण नवमी तिथि में किया जाता है। जितिया यानी कि निर्जला व्रत अष्टमी तिथि को रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:38 पर होगा, तो वहीं तिथि की समाप्ति 25 सितंबर बुधवार को दोपहर 12:10 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार जितिया का व्रत 25 सितंबर को ही रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से लेकर सुबह 5:22 तक है। 25 सितंबर को यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अमृतकाल 12:11 से लेकर के 1:49 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर को 2:12 से लेकर के दोपहर 3 बजे तक है और शाम को 6:13 से लेकर के शाम 7:25 तक भी मुहूर्त रहेगा। और चौघड़िया का शुभ मुहूर्त इस दिन शाम को 4:45 से शाम के 6:13 तक है। अष्टमी तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान भास्कर को यानी कि सूर्य देव को जल अर्पण किया जाता है। प्रदोष काल में जीमूतवाहन देवता की पूजा की जाती है। देवता जी को रोली, अक्षत, धूप, दीप लाल और पीली रुई से सजाया जाता है। पेड़े का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा गाय के गोबर से चील और सियारन की मूर्तियां बनाकर लाल सिंदूर लगाया जाता है। दुर्वा की माला, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, श्रृंगार का सामान, गांठ का धागा, सरसों का तेल आदि पूजन की सामग्रियों को रखा जाता है और फिर व्रत की कथा पढ़ी जाती है। व्रत की कथा आप इस दिन हमारे चैनल पर अन्य वीडियो में भी सुन सकते हैं। या तो आप कथा खुद पढ़िए या फिर आप सुने। आप खुद भी इस कथा को पढ़ सकते हैं या फिर पंडित को बुलाकर भी सुन सकते हैं। परिवार की सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना के साथ बांस के पत्रों से भगवान की पूजा की जाती है। नहाए खाए वाले दिन भी महिलाओं को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। भोजन में मंडवे की रोटी यानी रागी के आटे से बनी रोटी, नौनी का साग और झिंगनी की सब्जी को खाया जाता है। व्रत के पारण के दिन भी इसी प्रकार सात्विक भोजन ही किया जाता है। पितृपक्ष में मनाया जाने वाला जितिया व्रत बहुत कठिन व्रतों में से एक है। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रखे जाने वाले इस व्रत की शुरुआत नहाए खाए और पूजा से सप्तमी तिथि से होती है। अष्टमी तिथि को पूरे दिन और पूरी रात निर्जला उपवास करने के बाद अगले दिन इसका पारण होता है। लेकिन इस बीच में एक ऐसी रस्म या विधि करनी होती है, यदि वह नहीं किया जाए तो जितिया व्रत शुरू नहीं कर सकते। इस विधि का नाम है उठागन। उठागन यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्या अर्थ है, किस विधि से किया जाता है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। यह रस्म ब्रह्म मुहूर्त के बाद सुबह में पो फटने से पहले किया जाता है। बिहार के मिथिला में इस रस्म को उठगन भी कहा जाता है। इस रस्म के तहत व्रत रखने वाली महिलाएं यानी व्रती सवेरे सवेरे किसी पंछी, खासकर कौवे के उठने और शोर करने से पहले यह विधि करती है। इस रस्म के अनुसार घर के आंगन में झिंगुनी यानी कि तोरई के पत्ते पर दही, चूरा और मिठाई चढ़ाई जाती है। तोरी के पत्ते की संख्या व्रती महिला की संतान की संख्या से एक ज्यादा होती है, यानी कि एक अधिक लेना होता है, जो पूर्वज और पितरों का भाग होता है। जल से अर्घ देकर झिंगुनी के पत्तों पर चढ़े प्रसाद को बेटा और बेटियों को खिला दिया जाता है। मान्यता है कि इससे पूर्वज और पितरों का आशीर्वाद बच्चों पर बना रहता है और वे स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। संतान स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो, इसके लिए जितिया व्रत को बहुत शुद्धता और पवित्रता से किया जाता है। 24 घंटे से भी अधिक समय तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना तो बहुत ही कठिन बना देता है। रीति रिवाजों के अनुसार यह व्रत 2 प्रकार से मनाया जाता है। इसमें एक तो जितिया पर्व होता है और दूसरा खर जितिया होता है। परंपरा के अनुसार खर जितिया पर्व से भी ज्यादा कठिन होता है। खर जितिया खास तौर बेटियों के अच्छे सौभाग्य के लिए किया जाता है।
जितिया के नहाय खाए और पारण के अवसर पर नोनी साग खाई जाती है। हरी लाल भूरी रंग की नोनी साग खास तौर से इस मौसम में ही उगता है। इस दिन इस साग से भुने साग, नोनी के पकोड़े, नोनी दाल आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। छोटी वाली तोरी जो गुच्छों में होती है, इसकी भी सब्जी जितिया के मौके पर महिलाएं जरूर खाती हैं। इसे सतपुतिया और झिंगनी भी कहते हैं। जितिया व्रत की सुबह इसके पत्तों पर भगवान जी, मुतवाहन और पितरों को प्रसाद चढ़ाने का भी रिवाज है। मंडुआ एक मोटा अनाज है जो रागी परिवार से संबंधित है। जितिया व्रत के दिन महिलाएं इस अनाज की रोटी और टिक्कियां बनाकर खाती हैं। जितिया के पारण के दिन देसी मटर खाकर ही व्रत तोड़ा जाता है। इसका एक नाम कुशी के राव भी है। इसे ही देसी मटर कहते हैं क्योंकि यह मटर बंजर जमीन में भी उग जाता है। और अरबी का भोजन भी इस दिन बनाते हैं। यह जड़ वाली सब्जी प्राय हर जगह पर मिल जाती है। बिहार में इसे कच्चू भी बोलते हैं। जितिया के नहाय खाए और पारण के दिन इसकी जड़ और पत्ते से कई प्रकार की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। जितिया में नहाय खाए और पारण के अवसर पर वैसी साग सब्जियां ही खाई जाती हैं जो आसानी से उगती हों। जिन 5 सब्जियों की आपको बात बताई गई है, उन्हें उगाने और बड़ा करने में विशेष मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। साथ ही मौसम की तरह हर तरह की मार झेलने में भी सक्षम होती है। इन साग सब्जियों को जितिया के दिन खाने के साथ माएँ ईश्वर से भी प्रार्थना करती हैं। जिस प्रकार ये साग सब्जियां हर परिस्थिति में उग जाती हैं, बढ़ती हैं, उसी प्रकार उनकी संतान भी हर परिस्थिति में जी सके, वे फल फूल सके, असफलता और विषम परिस्थिति में भी उन्हें कोई डिगा ना सके। पंचांग के अनुसार इस साल 25 सितंबर को ही जितिया व्रत मनाया जाएगा। जितिया व्रत वाले दिन वरयान योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण देर रात 12:18 तक है। वरयान योग को ज्योतिष में बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जितिया व्रत पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 25 सितंबर को दोपहर 12:10 तक है। इस योग में जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण और शिव जी की पूजा करने से व्रती को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। 25 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6:11 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:14 पर होगा और इस दिन चंद्रोदय हो रहा है देर रात 12:06 पर और चंद्रास्त होगा शाम को 4:02 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:36 से लेकर के 5:23 तक और विजय मुहूर्त रहेगा 2:13 से लेकर के दोपहर को 3:01 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:14 से लेकर के 6:38 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:49 से लेकर 12:37 तक।